प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यानी कि 7 तक कंप्लीट हो गया था, आज 8 नंबर शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, जितना भी दोस्त है सबके पास शेयर कर दीजिए। और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज 8 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो देखिए आकृति 10.2 आपके बुक में दिया गया है, आकृति वाला। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर है AD + BC। यानी कह रहा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त में एक चतुर्भुज खींचा गया है, और उस चतुर्भुज में जो AB + CD भुजा है, ये AB देखिए यहाँ पे ये AB है और क्या CD है, यानी कि AB और CD इन दोनों का योग किसके बराबर है? AD और BC का। ये आपको प्रूफ करना है ना। यहाँ पे AB + CD बराबर है AD + BC का, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन को उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं साइड में। देखिए यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है। देखिए ये AB BC CD AD क्या है? एक तरह का स्पर्श रेखा होगा, वृत्त का स्पर्श रेखा भी हुआ और एक चतुर्भुज भी है। तो यहाँ पर चतुर्भुज क्या लिखेंगे यहाँ पे ABCD वृत्त की ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। यानी कि ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दे सिंपल, और कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको निकालना क्या है, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है AB + CD बराबर है AD + BC का। ये आपको प्रूफ यानी सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो आ रही है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? चलिए इतना अगर समझ गए हैं तो एक चीज़ इससे पहले वाले क्लास में बताई थी आपको कि अगर कोई वृत्त है उसके बाह्य बिंदु से, ठीक है, जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी कि ये मान लीजिए वृत्त है और इस वृत्त में ये क्या होगा? ये बाह्य बिंदु हुआ और बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, है ना। ऐसे गया तो ये दोनों रेखा क्या होगा? ये दोनों रेखा आपस में बराबर होगा। ये आपको 10.2 पर मैं बताए थे कि कोई भी वृत्त में बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो दोनों आपस में बराबर होता है। यानी कि ये और ये क्या होता है? बराबर होता है। मतलब हम ये और ये बराबर हम लिख सकते हैं, और ये दोनों भी बराबर होगा, है ना। और ये बराबर होगा, और ये दोनों भी बराबर होगा, है ना। पर में 10.2 में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि पर में 10.2 से, किससे? 10.2 से क्या आप लिखेंगे? तो यहाँ पे ये लिखेंगे कि AP बराबर किसका होगा? AS का। यहाँ लिखेंगे AP बराबर होगा AS का। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। यानी कि AP और AS ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो वही लिखें AP बराबर AS। ठीक है, उसी तरह से यहाँ लिखेंगे BP बराबर BQ हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे BP बराबर BQ, है ना। यानी कि ये और ये बराबर होगा। उसी तरह से CR और CQ बराबर होगा। ये समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे CR बराबर होगा किसका? CQ का। CR बराबर होगा CQ, इसको मान लेते समीकरण 3। उसके बाद फिर यहाँ देखिए फिर DR किसके बराबर होगा? DS का। तो लिखेंगे DR बराबर है DS का। वीडियो आ रही है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? दिखाई नहीं पड़ रहा है? एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ ले देते हैं। ठीक है, यानी कि DR बराबर है किसका? DS का। DS इसको मान लीजिए समीकरण 4। इतना समझ आ गया? यानी कि
ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दे सिंपल, और कुछ नहीं की है। अब क्या करेंगे, इन चारों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 एंड 4 को जोड़ने पर तो जोड़ने का तरीका ये है कि जो बराबर का इधर है इसको एक तरफ जोड़ेंगे और बराबर का जो इधर है उसको एक तरफ जोड़ेंगे। मतलब कि ये AP है, AP लिखेंगे, प्लस BP है, BP लिखेंगे, प्लस CR है, CR लिखेंगे, प्लस DR है, DR लिखेंगे। इतना आप लोग समझ गए। अब उसके बाद फिर क्या देंगे यहाँ पे, बराबर। अब बराबर के इधर जितना भी है उसको लिखेंगे। तो AS है तो AS लिखेंगे, प्लस BQ CQ है तो लिखेंगे BQ प्लस CQ। उसके बाद यहाँ क्या है, DS तो प्लस DS। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग, DS इतना कर लिए। ठीक, अब आगे देखिए, इसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, मतलब कि देखिए ये AP और BP से देखिए क्या बनता है, AP प्लस BP से क्या AB नहीं बनेगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना AB आया। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे, AP यानी AP प्लस BP, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB। आए बात समझ में, ये दोनों मिला करके, मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो AB के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से CR और DR, ये दोनों जोड़िए कहाँ पे है, CR और DR, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, DC या CD बोले, हाँ क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस CD। आई बात समझ, ये दोनों मिलकर बना है। उसी तरह से फिर यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे। ये जो नीचे लिखने दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, चलिए दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, AS और BQ, तो AS कहाँ पे है, AS BQ, इससे कुछ नहीं बनेगा। यहाँ देखिए, तब इसको देखिए, AS को देखिए और DS को देखिए, AS DS, तब AS DS क्या बनेगा, AD बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AD। फिर उसके बाद देखिए, अब ये दोनों बचा हुआ है, BQ प्लस CQ, तो BQ और CQ कहाँ पर, देखो तो यहाँ BQ और CQ दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो लिखेंगे प्लस BC। आई बात समझ में, क्या किया, मतलब कि सबको जोड़कर यहाँ पर लिख दिए। क्या देखिए, जो हमको लाना था वो आ गया। देखिए यहाँ पे AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC, AD यानी प्रूफ तो हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VBI लगा ही दीजिए। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसे नहीं लिखे हैं, आप बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, बाकी ये फिगर देख लीजिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 10.13 में, ठीक है, XY तथा X' Y, यानी कि ये XY और X' Y, ठीक है, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। यानी ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, यानी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं ना। और स्पर्श बिंदु C पर, स्पर्श बिंदु यहाँ पे C पर रेखा AB कॉमा XY को A तथा X' को B पर प्रतिच्छेद करती है। यानी XY जो है AB पर प्रतिच्छेद किया, और ये X' हुआ, ये XY यहाँ XY A पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो वही चीज़ इसमें लिखा है। तथा तो सिद्ध करना है कि एंगल AOB 90 है। मतलब कि एंगल AOB यानी ये 90 है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आई बस हम चलिए, सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं। दिया है
दिया है ना, एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश, यानी कि एक्स डैश वाई डैश दो क्या है, समांतर स्पर्श रेखाएं है। इतना समझ गए? चलिए, इतना जब समझ गए हैं, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, वो उसको भी लिख लीजिए, यानी कि सिद्ध करना है सिद्ध ये करना है कि एंगल AOB बराबर 90, मतलब AOB ये पूरा त्रिभुज का जो कोण यहाँ बना है वो 90 होता है। ये आपको मतलब प्रूफ करना, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसको हम मिलाते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है, यानी त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या तरह से हो गया, ठीक है। तो अब ये बताइए यहाँ कितना कोण बनेगा, यहाँ 90 बनेगा 10.1 पर में से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है उस स्पर्श बिंदु में जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, तो ये लंब होगा, ये भी क्या होगा, ये भी लंब होगा, क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त में ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु इसमें खींचा गया त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लंब, यानी कि 90 होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे यह त्रिभुज कितना बना है, 4 बना है, 1 2 3 4, मतलब ऐसे तो बहुत है लेकिन हम ये 4 लेंगे, मतलब कि क्या करेंगे इसमें, ये दोनों को क्या करेंगे, हम सर्वांगसम करेंगे, क्या करेंगे, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो जाएगा तब ये कोण बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तब ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ओ, ऐसे लिखिए AOP और त्रिभुज AOC, ऐसे लिखिए ACO, क्या लिखेंगे, एक चीज़ गलती हुआ, देखिए यहाँ एंगल P है ना, तो एंगल हम P को यहाँ पे लेंगे, ऐसे लिखिए APO, क्या लिखेंगे, APO, यहाँ की 90 है इसलिए इसको बीच में रखेंगे, आई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे ACO, त्रिभुज ACO, इतना लिख लिए। अब यहाँ देखिए क्या ये जो AO है ये दोनों में है, कॉमन है, ये बराबर है, और साथ में ही यहाँ एंगल 90 है, यहाँ भी क्या है, 90 है, दोनों में एंगल बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल P बराबर एंगल C, यानी कि बराबर 90, है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों तो बराबर है, और उसके साथ साथ ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो वृत्त का त्रिज्या तो बराबर ही होगा, यहाँ भी जितना दूरी वहाँ यहाँ भी उतना ही होगा, यानी कि OP और OC बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे OP बराबर है OC का। वीडियो आ रही है क्लियर, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, इतना अगर समझ गए फिर आगे समझिए। देखिए साथ ही में जो AO है ये दोनों में है, इसके लिए ये त्रिभुज का भुजा हुआ, इसका भी हुआ, मतलब ये दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर AO, ठीक है, यानी ये कॉमन है, ये दोनों में है ना, ये दोनों में है, इस तरह से लिख लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए इसमें कोण भी है, एक देखिए 2 भुजा बराबर हुआ, एक कोण बराबर हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS से, यानी कि त्रिभुज APO सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACO, ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जब दोनों सर्वांगसम होगा इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल AOP, अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे O को बीच में रखेंगे, तो लिखेंगे एंगल AOP बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर एंगल AOC
ओ सी। इस बार ओ को बीच में रखें क्योंकि हम इस बार इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो वही कर दिए बराबर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। वीडियो आ रही के लिए नीचे में दिखाई तो पड़ रहा है। चलिए इतना अगर समझ गए, उसी तरह से अब क्या करेंगे हम, ये दो त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो इसी प्रकार सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या होगा इसमें भी, त्रिभुज ये 90 यहाँ पे और ये 90 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्यू ओ या ओ क्यू बी, ऐसे लिखिए ओ क्यू बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी, यहाँ लिखिए यहाँ पे बी सी ओ या ओ सी बी, तो ऐसे लिखिए ओ सी बी। मतलब यहाँ जितना किया उतना काम यहाँ नहीं किया, डायरेक्ट कर दिए। इसीलिए यानी जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ होगा। क्यों, कैसे देखिए यहाँ पे, इसमें भी देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर होगा, ठीक। और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यहाँ भी 90 है ना, और साथ में ये ओ बी बराबर है, ये ओ बी इसके लिए भी है, इसके लिए भी सेम पर जो काम यहाँ किए वही चीज़ वहाँ पे, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। इसी प्रकार यानी जिस तरह भी किए उसी तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे एंगल सी ओ बी बराबर होगा क्यू ओ बी का, क्यू ओ बी। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। आई बात समझ में, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतना आप समझ ली। अब एक समझिए कि अगर कोई सरल रेखा है और उस सरल रेखा में जो भी कोण बनता है उस कोणों का योग होता है 180। कितना होता है, 180। यानी कि ये सरल रेखा इस तरह से क्या है, सरल रेखा है, और इस सरल रेखा में ये कोण है, ये सब कोण है ना, तो इन चारों, यहाँ कितना कोण है, 1 2 3 4, तो चारों कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 नहीं 180 बोलना है, क्योंकि ये सरल रेखा है। सरल रेखा में हमेशा 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। यहाँ तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे एक सरल रेखा में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो वही कम हम ऊपर करेंगे। इसको पहले आप एक बार नोट कीजिए, इसको अब ऊपर में बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल, चलिए इस चारों एंगल का नाम लिखिए। ये 1 2 3 4 चार है ना, चारों का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ पी प्लस ये वाला हो गया। अब इसका लिखिए ए ओ सी, तो लिखेंगे एंगल ए ओ सी, फिर प्लस। अब इसमें आइए, यहाँ भी क्या लिखेंगे, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस ये वाला एंगल हो गया। अब ये लिखिए, तो क्या लिखेंगे, बी ओ क्यू लिखिए, है ना, या क्यू ओ बी, दोनों में कोई ले सकते हैं, तो लिखिए क्यू ओ बी। इतना कर लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन चारों का योग कितना लिखेंगे, बराबर 180, क्योंकि ये सरल रेखा है और सरल रेखा में जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है, तो वही चीज़ लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ जो समीकरण 1 और 2 लिखे हैं उसको भी था देखिए और मिलाइए, क्या जो चीज़ लिखी वही आ रहा है। देखें तो ये एंगल AOP, ये एंगल AOP ये किसके बराबर है, एंगल AOC का बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। यानी कि एंगल AOP के स्थान पे हम लिख सकते हैं एंगल AOC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी ये वाला समीकरण और ये वाला दोनों से लिखेंगे अभी, इसलिए लिख दिया समीकरण 1 और
2 से। तो एंगल AOP के स्थान पे क्या लिखेंगे, एंगल AOC, ठीक। फिर प्लस है, प्लस एंगल AOC पहले से है, इसको लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक। ये दोनों चीज़ लिख लिए। अब देखिए एंगल COB और QOB, देखिए यहाँ पे COB और QOB दोनों आपस में बराबर है ना, बराबर। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं QOB के स्थान पे हम COB लिख सकते हैं, या COB के स्थान पे QOB लिख सकते हैं, है ना, दोनों बराबर है। तो एक काम करते हैं, ये एंगल COB रहने देते हैं, क्या करते हैं, एंगल COB रहने देते हैं, प्लस ये QOB के स्थान पे COB लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंगल COB बराबर 180। ये समझ में कैसे हुआ, यहाँ देखें ये दोनों आपस में बराबर है, ये COB जगह पे है और ये जगह पे है ना, इसको वैसे ही रख दिए। और QOB किसके बराबर है, ये COB के बराबर है, किसके बराबर है, COB का, इसलिए यहाँ पर COB लिख दिए, ठीक। चलिए इतना अगर समझ लिए हैं तो अब देखिए ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 2 एंगल AOC, ये हो जाएगा, प्लस इन दोनों को भी जोड़ेंगे, सेम है तो एंगल COB बराबर कितना होगा, सॉरी यहाँ पर 2 देने भूल गए, यहाँ 2 भी होगा ना, 2 है ना, 2 एंगल COB बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अब तो देखिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एंगल AOC बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, एंगल COB बचेगा, बराबर किसका होगा, 180 डिग्री का, ठीक। तो ये गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा, यानी आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर होगा 180/2, ठीक। ऐसे काटेंगे तो आ जाएगा 90। तो देखिए यहाँ पे तो 90 आ गया, तो कितना होगा, एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या देखिए क्या आया, देखिए तो एंगल AOC आया है, एंगल AOC यानी ये वाला कौन है ना, फिर एंगल COB ये भी, ये दोनों का योग कितना आया है, 90। यही तो हमको निकालना था, हमको ये निकालना था कि एंगल AOB बराबर कितना होना चाहिए, 90, ये निकालना था। तो वही चीज़ तो आया जी, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना AOB आएगा, तो AOB आ गया। मतलब यहाँ लिखेंगे अतः एंगल AOB बराबर 90। ये 90 कैसे मालूम पड़ गया, कैसे आया, देखिए यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COB दोनों को जोड़े तब 90 आया है। मतलब एंगल AOC ये वाला कौन हुआ, फिर एंगल क्या है, फिर COB ये वाला कौन, यानी कि दोनों को जोड़े तो कितना आया, 90 आया। तो वही लिखा हुआ ना AOB 90 प्रूफ करना था, तो दोनों मिलाकर 90 तो हो गया, ये वाला और यहाँ पर लिखा भी है एंगल AOB यानी ये पूरा तब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हो गया सिद्ध। तो लिखेंगे अतः, ये तो हो गया, यानी नीचे लिख दिए प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। सिद्ध कैसे हुआ समझ में आ गया ना, क्योंकि ये चीज़ लिखिए या ये लिखिए दोनों बराबर है, ये दोनों का योग कर दिया है, ये पूरे का कर दिया है। मतलब कि यहाँ से लेके ऐसे AOB के अंदर में ये दोनों कोण आ गया ना, ये वाला कोण दोनों आ गया। तो एंगल AOB लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो कितना 90 प्रूव्ड हो, बस हो गया, इतना ही करना था। तो उम्मीद करती है आप आज की क्लास को बस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। आज फिर कल मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप में आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।